ये भी क्या अजीब चीज़ है, जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर देती हैं। सच बताऊं तो खोखला। अब वक्त नहीं रहा। बच्चों का सोचना है, वालिदैन को कौन देखेगा। इन सब सोचों में कब इंसान मर्द बूढ़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। और मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। सारी ज़िंदगी मैंने प्रोवाइड ही किया है, बच्चों की फीस, रेंट, यूटिलिटीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया। मगर ये पैसा कमा के मुझे किसका फ़ख्र जीतना था। पैसा, इनकम, फैमिली सब कुछ ठीक था, बस नहीं था तो मैं ठीक नहीं था। और ये कोई जानना भी नहीं चाहता था। उस दिन सुबह से ही मेरी तबीयत डल सी थी। 2 घंटे ही हुए थे ऑफिस पहुंचे, मुझे मेरे सीने पे भारीपन महसूस हुआ। तो मैंने 2 रायते के साशे खा लिए कि शायद एसिडिटी हो। लेकिन थोड़ी देर में पसीने और उसके बाद हॉस्पिटल। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन अलार्म बज चुका था। उस दिन पहली बार जिंदगी में मेरे बच्चे हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और मैं बेड पे था। लाइफ का सारा रोल उल्टा हो गया। मैं घर वापस आ गया था। लाइफ नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी सबके चेहरों पे एक परेशानी थी। मगर परेशानी से घर कहाँ चलता है। घर तो तब चलता है जब मर्द चलता है। कुछ मेडिसिन थी जो कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन दिल पर एक स्टैम्प लग गया था। और मैं यही सोच रहा था कि यहाँ से सही सोच रहा हो, अब टाइम चला गया है। और मैं अपनी आंखें बंद करके यही तसव्वुर कर रहा था कि अब मुझे उनके लिए जीना है जो मुझ पर डिपेंडेंट है। एक दिन मैं और मेरा बेटा ग्राउंड में थे। मेरा बेटा फुटबॉल खेल रहा था और मैं बेंच पर बैठा अपनी सोचों में गुम उसे देख रहा था कि मेरा बेटा मेरे पास आके कहता है कि आए बाबा, हम लोग रेस लगाते हैं। मैंने कहा बेटा तुम तो जीत जाओगे। तो उसने कहा बाबा आप तो ट्राई नहीं करते, ट्राई तो करें। बात तो सही थी, मैंने कभी ट्राई की ही नहीं। ये एक छोटी सी मेरे बेटे की बात रात भर मुझे हिट करती रही। हाँ, वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला ने आपकी मदद करनी होती है तो खुद ही रास्ते बना देता है। मैं अपने बेटे की इस बात से ही बाहर नहीं आ पाया था। खैर नेक्स्ट डे मेरा कंपनी का एक इवेंट था, वहाँ पे मुझे नेटवर्किंग के लिए जाना था। और वहाँ पे एक वेलनेस सेमिनार भी था जो आप ही लोग करवा रहे थे। खैर मेरा इंटरेस्ट तो उसमें था ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट था तो सिर्फ PR और लीड्स इकट्ठा करने में। एकदम से सेमिनार में राहिल की टोन बदली और राहिल ने माइक पे जोर से बोला, भाई किसके लिए काम कर रहे हो आप लोग, किसके लिए कमा रहे हो? कभी सोचा है आपने, जब आप ही नहीं रहोगे तो किस काम का है ये पैसा, और कौन बनेगा सहारा आपकी फैमिली का? और ये अल्फाज मुझ पे पहाड़ बनकर टूटे। मुझे लगा अल्लाह मुझे सिग्नल पे सिग्नल दिए जा रहे हैं और मेरा वक्त करीब आ गया है। मेरी आंखों के आगे मेरे बच्चे आ गए, मेरे माँ बाप की बातें आ गई। और मैं यही सोचने लगा मेरे पास कौन होगा, उनके लिए कौन करेगा। और यही सोचते सोचते मेरे पाँव इतने भारी हो गए कि मुझसे खड़ा नहीं हो गया। नेक्स्ट डे ऑफिस जाते ही मैंने इवेंट की डिटेल्स निकलवाई। मैंने देखा कि कौन था जिसने ये सेमिनार कंडक्ट करा। तो फिर मुझे बर्नआउट 40 का पता चला। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये भी एक नॉर्मल सा जिम होगा जहाँ ये लोग आए होंगे अपना मंजन बेचने। खैर जहन में फिर एक घंटी बजी, नहीं, अगर तुम ही नहीं रहे तो तुम्हारे घर वालों का कौन होगा। खैर शाम को मैं इनकी फेडरल एरिया की लोकेशन पे पहुंच गया। वहाँ पे इत्तेफाक से मेरी मुलाकात राहिल से ही हुई और हम लोगों की तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस बातचीत में एक चीज़ तो मैं समझ गया था कि इन लोगों को अपने कारोबार से ज़्यादा उस इंसान की फिक्र है जो इनके पास अपनी परेशानियाँ लेकर आया है। मुझे क्लास छोड़कर पूरे 40 मिनट दिए, मेरी प्रॉब्लम्स को सुना, समझा। और मज़े की बात बताऊँ, इस पूरे टाइम में ना ही तो मुझे कोई प्रोग्राम बेचा गया, ना ही फीस बताई गई। और मैं यही सोच रहा था, क्या फ़ायदा इस शख्स का जिसने अपनी क्लास छोड़कर मुझे 40 मिनट दिए, मेरी बात सुनी। और मैं समझ गया था यही वो जगह है जहाँ पे मैं अपने इश्यूज़ सुना सकता हूँ, अपना आप बता सकता हूँ। मैं तो खैर ये क्या ही बताऊँगा कि मैंने बर्नआउट 40 में कितनी जान मारी, कितने एफर्ट्स किए, कितना वेट लूज़ किया। इनके लिए, इस काम के लिए तो दुनिया ही बोलती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा जो इन लोगों ने मुझे सिखाई, दैट यू आर नेवर टू ओल्ड टू बी यंग अगेन। आज पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, वही जिम्मेदारियाँ हैं।
लेकिन आज मैं वो बुढ़ा यासिर नहीं हूँ। मैंने बर्नआउट 40 वालों के साथ इन्वेस्टमेंट कर लिया है, जहाँ पे मैं पैसे देकर ही सही, लेकिन हर दिन मैं अपने आप को एक दिन यंगर तस्वुर करता हूँ।